अक्सर इंस्टाग्राम पे मैं आपके क्वेश्चंस आंसर्स के जवाब देता हूँ। आप लोग जो भी इंट्राडे में पूछते हो उसको रिप्लाई करता हूँ। तो उसी से रिलेटेड एक शॉर्ट बनाने के लिए मैं अपनी टीम के साथ बैठा था और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए, आप कह सकते हो, जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में रिप्लाई किया कि कैसे पैसे को खींचता है, किस तरीके से सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कैसे पैसा बनेगा, कैसे ट्रेडिंग को आप इन्हांस कर सकते हैं, कैसे आप आगे जा सकते हैं। पूरा साइकोलॉजिकल बेस है, कोई स्ट्रेटजी वाइज नहीं है। पूरा वीडियो तो रिकॉर्ड कर लिया गया, लेकिन वो कन्वर्सेशन इतना बड़ा है कि अगर हम उसमें से शॉर्ट काटेंगे तो शायद आप कुछ ना कुछ मिस कर जाओ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को एज इट इज यूट्यूब पर डाला जाए। आप देखो वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा, साथ में अपने फीडबैक्स भी जरूर दीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के पावर कॉर्पोरेशन को फंड की जरूरत है, सरकार के पास नहीं है, तो सरकार एक बॉन्ड निकालती है, कहती है कि मैं वादा करता हूँ कि 9-9.5% इंटरेस्ट, 8% 7% लूंगा। लोग उसको खरीदते हैं, वो ब्याज होता है, उसको डेब्ट फंड कहते हैं। इसी तरीके से कंपनियां भी देती हैं, समझ में ना। जैसे कि इसमें एक स्मार्ट फाइनेंशियल है, वो 13.5% दे रहा है, डबल रेटिंग का है, 13.5% साल का दे रहा है, समझ में। जीसेक है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो 7.5 से 8% देता है, 8% नहीं ना। तो इस तरह के फंड्स को डाला जाता है, इनका एलोकेशन सबसे ज्यादा होता है कि किसी भी वर्स्ट केस सिनारियो में ये बाकी चीजों के हिट को कम करते हैं। लार्ज कैप किसी भी गंदे से गंदे सिनेरियो में कम गिरेंगे, है ना, कम गिरेंगे तो कभी नुकसान नहीं करेंगे, तो बैलेंस रहता है। तो सारा खेल डाइवर्सिफिकेशन का है, समझिए ना। बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए अगर आप जाओगे स्टॉक मार्केट में, आपको 1-2 साल मिल सकता है, लेकिन अगर आप 1-2 साल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा कि आपको आदत हो जाएगी। बाजार आपको हमेशा देगा नहीं, जब बाजार आपको देगा नहीं तो आप क्या करोगे, आप जबरदस्ती करोगे, साइकोलॉजी की मावेन होगी, सॉरी, ठीक है। फिर क्या होगा कि साइकोलॉजी की वो हो जाएगी, फिर डिप्रेशन में आओगे, और डिप्रेशन में आता है जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है और गलतियां करता है, धीरे धीरे आप जो है ना अपनी लाइफ को रिज्यूम कर दोगे। अब हम जैसे लोग हैं, मैं अपनी बात बोलूं, हमने कभी बड़ा पैसा टारगेट ही नहीं किया, लिटरली बता रहे, कभी बड़ा पैसा देखा ही नहीं, चाहिए ही नहीं। लोग कहते हैं कि आपने कभी तो किया होगा, नहीं किया। हमारी स्टार्टिंग ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक से, एफएनओ, हम 2008 है 9 की एंट्री है हमारी, एफएनओ में एंट्री हुई है 2017-18 में। सोच के देखो, 9-10 साल जिस बंदे ने स्टॉक्स किए हुए, ठीक है, शॉर्ट टर्म स्विंग, मिड टर्म स्विंग्स, ठीक है, मोमेंटम ट्रेडिंग, उसका साइकोलॉजी तुम क्या करोगे। एफएनओ में आ जाके साइकोलॉजी चेंज होगी? नहीं। मेरे को मालूम है, मैंने बाजार के हर सीन देख लिए कि बाजार कभी भी आपको एवरेज ही इतना देगा, और वो भी बहुत बड़ा है यार। एवरेज अगर तुम 15 से 20% निकालते हो, जरा कंपाउंड करके देख लेना। तुम 10 लाख रुपए लाओ और जरा कंपाउंडिंग लगा दो, ठीक है, 15-20% की, जरा देखो कहाँ तक जाओगे तुम। सीमाएं नहीं है। और अभी 25-26 साल के लड़के, उनको चाहिए क्या मालूम है चक्कर क्या होता है कि अभी इंस्टाग्राम पे लोग आते हैं, ये अपनी, अभी एक आप बंदा का है नहीं है, ये फरारी वाला, लैम्बोर्गिनी वाला, 7134 नंबर था, कई इन्फ्लुएंसर के पास था, तो लोगों को वो अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि सपने होते, सबके सपने होते हैं, लेकिन ये बच्चे ये नहीं समझते कि सपने और यथार्थ में जमीन आसमान का अंतर है। क्या हम हमारे सपने नहीं रहे? हमारे भी सपने रहे, लेकिन क्या उस सपने को कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। और वो सामने वाला क्या करेगा, वो लैम्बो दिखाएगा, वो दिखाएगा, वो दिखाएगा, आपको कोर्स बेच लेगा, उसका पैसा कमा रहा है, आप पैसा नहीं कमा रहे। लोगों की गलती, अभी कहेंगे कि सर इन्फ्लुएंसर की गलती है। अरे काहे की गलती है इन्फ्लुएंसर की? तुम थे, तुम चुनरी दिखना चाहते थे, सामने वाला चुनरी दिखा रहा है और तुम्हारा काट रहा है, तुम उसको क्यों कह रहे हो? वो खत्म होगा, दूसरा आएगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा आएगा। जो ये चीज देखती है वो ही है, वो लिटरली है। अब जैसे कि हमने परसों लास्ट दिखाया था, निगेटिविटी देखे थे, तो उसमें किस तरीके के लोग कमेंट कर रहे थे, दे आर बोर्न इडियट्स। अगर ऐसे लोग ना हो ना, तो ये जो वर्ल्ड में गिने चुने लोग अरबपति होते हैं, ये हो ही नहीं सकते, ये होंगे ही नहीं। तब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, समझ में ना। अगर मिच्योर हो जाएगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई मूर्ख ही नहीं बनना चाहेगा तो कैसे मूर्ख बना लूं, समझ में आ रही है। और आजकल के बच्चे, वो एक गाना चलता है ना, आरंभ है प्रचंड, एक से एक थंबनेल लगाते हैं। अभी हमने किसी एक अपने कॉलोनी के लड़के को देखा, लगाया, तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार है फेसबुक पे, है ना। तो हम जिम गए, देखा जिम में था, हमने बुलाया घर, हमने कहा कि तुमको किससे जलन है? बाप के पैसे से गाड़ी है और बाप के पैसे से चलते हो, किस किस चीज को तुमसे जलन है, जरा मुझे ये बताओ। तो ये क्या है, ये मानसिकता है ना, समझ नहीं है, समझ में आ रही है ना। पैसा हमेशा म्यूच्योर माइंड को मिलेगा, चूतियों को कभी पैसा नहीं मिलेगा, अनमिच्योरिटी को कभी पैसा नहीं मिलेगा। मैं किसी बंदे को नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ क्या, लेकिन अगर आप ये समझो कि आपकी हरकतें आप चूतिया नहीं है, आप इसलिए क्योंकि आपकी हरकतें वाली है, पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ। तो वो हरकतें अगर तुम्हारे पास ना रहे तो कैसे कोई तुमको मूर्ख बना दे और फिर धीरे धीरे स्टेप करके चले जाए, धीरे धीरे स्टेप हो जाएगा। अच्छा, किसी भी एक और अच्छी चीज बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझना। एक
इन्वेस्टर और एक ट्रेडर लाइबिलिटीज खरीदेगा कि एसेट खरीदेगा? एसेट खरीदेगा ना। तो जो लाइबिलिटीज खरीद रहा है, गाड़ी क्या है? एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है ना, उसमें मेंटेनेंस कराओ सब। जो एक ट्रेडर लाइबिलिटीज पे चल रहा है, ठीक है, हाँ शौक एक लिमिटेड चीज है, लेकिन अनर्गल शौक है और सोशल मीडिया में दिखाने का शौक है, तो वो उससे कमाना चाहता है, उस गाड़ी से कमाना चाहता है, समझे ना। लेकिन अगर किसी और को देखो कि मैं कुछ एक दोस्त है लखनऊ के अंदर, निखिल गुप्ता, रोशन गुप्ता वगैरह, हाँ गाड़ी चाहिए, आज लेने का शौक है, लेकिन उसके अंदर भी क्या करेंगे मालूम है? वो तरीका क्या है कि गाड़ी का पैसा, मैं अपनी गाड़ी बता देता हूँ, ये जो मर्सिडीज ली थी, लोगों को लगा कि वहाँ शौक दिखा रहे ना, तुम देखना चाहते हो तो हमने दिखाया था, लेकिन वो खरीदी गई थी सिर्फ टैक्स। 31 मार्च की आई है, 31 मार्च 2023 की आई है, उसी शाम की निकली हुई है, वो सिर्फ टैक्स के लिए, समझे ना। अभी हम लोग एसेट खरीदते हैं, देखो पैसा कैसे घुमाया जाता है। अभी ये वाली प्रॉपर्टी जो दिवाकर के सामने की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ की है, 2 करोड़ मेरे पास है, हम खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन अगर 2 करोड़ हम लगा देंगे तो हमें प्रॉपर्टी ही मिलेगी, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा। बात समझना। उस प्रॉपर्टी को बनाने में मेरा कितना 40 से 50 लाख रुपए खर्चा हुआ, ठीक है, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बन, आज उसके अंदर रेंट आ रहा है 1 लाख 1.25 लाख रुपए। अब उसका अगर देखा जाए तो मंथ का कितना होगा 0.5। हम एक ट्रेडर है, एक इन्वेस्टर है, तो हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग चलता है, हम उस तरीके से नहीं सोचते जैसे पब्लिक सोचते है। अब 0.5% अगर हम कमाते हैं, साल का 6% हुआ, इन्फ्लेशन रेट है 5 to 6%, तब तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो उसमें कुछ वैल्यू नहीं जोड़ पा रहे हैं। अगर जमीन की वैल्यू ना बढ़े तो उसके अलावा तो कोई वैल्यू ही नहीं जोड़ पा रहे। 5-6% जो हम उससे कमा रहे हैं वो बस इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। हम क्या करेंगे? हमने तो वो पूरा का पूरा फाइनेंस मार दी, ठीक है, पैसा होते हुए भी फाइनेंस करा लिया बैंक से। बैंक ने मेरे को दे दिया कि भाई चल तेरे को 4.5 लाख रुपए महीने का इंस्टॉलमेंट देना है, डन, मेरा हो गया, 4.5 लाख रुपए निकालना है, ठीक। अब मैंने उसको कंस्ट्रक्शन करा के मेरे को 1.25 लाख रुपए वहां मिल गया, 4.5 में 1.25 लाख रुपए मैंने एडजस्ट कर लिया। मेरा का इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, मेरे को बस 3 लगा। 2 करोड़ रुपए में अगर स्टॉक मार्केट में महीने का 3% निकालूं, कितना होता है? 6 लाख रुपए होता है महीने का, बोल रहा हूँ, बहुत ही कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ। अब 3% उससे 3 लाख रुपए निकाल के दे दिया, हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया, और 3 लाख रुपए मेरे 2 करोड़ में ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, तो साल में कितना ऐड होगा? 36 लाख रुपए। 2 करोड़ कितना हो जाएगा? 36 लाख रुपए। अगले साल कितना ऐड होगा? या सोच के देखना। तो जब तक मेरी प्रॉपर्टी, यानी जब तक मैं इसको बड़ा करूंगा, तो आने वाले 10 साल के बाद की बात करो, प्रॉपर्टी की भी कीमत बढ़ रही, उससे कुछ कमा भी रहे हैं, उसका पूरा खर्चा भी दे दिया, बात समझ रहे ना, और प्लस अपना कैपिटल भी बना लिया। समझ में अभी इसमें भी है क्या? इतना ईजी नहीं है। अभी एक पैसे को एक बार इस्तेमाल करते, दूसरी बार इस्तेमाल करना बताता हूँ, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं हो सकता। लेकिन तुमको चाहिए प्रॉपर्टी भी, और तुमको चाहिए कि हम कुछ यहाँ पर करें। और बताता हूँ, 2 करोड़ रुपये, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदी, 4.5 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए वो रेंट देगा। बाकी आप क्या करिए, 2 करोड़ उठा के लगा दीजिए, डेप्ट में 40% डाल दीजिए, लार्ज कैप में 30% डाल दीजिए, 20% मिड कैप में डाल दीजिए, और 10% उसमें डाल दीजिए। जो म्यूचुअल फंड से वैसे ही करते, आप अपना बना लीजिए, नहीं है तो किसी का बनाया हुआ ले लीजिए। एवरेज रिटर्न 9-9.5% है। 2 करोड़ का कितना हुआ? 18 लाख रुपए हुआ। 18 लाख रुपए हुआ साल का ना, अगर 9% मिला तो हाँ 18 लाख रुपए हुआ। 18 को डिवाइड करो 12 से, कितना है? 1.5 लाख रुपए है, और 1,25,000 उधर से मिल रहा, तो 2,75,000 हो। लोड कितना आ रहा है? 75,000 रुपए का ही लोड आ रहा है। अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना पैसा है, तो मैं मान के चलता हूँ 75,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट अपनी जेब से दे सकते हो, कोई ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं। अब उसका बेनिफिट क्या होगा? तुम्हारा कैपिटल उधर भी बढ़ रही है, 2 करोड़ रुपये भी है, प्लस जमीन की भी वैल्यू बढ़ रही है, तो तुम बड़ा हो जाओगे। मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहला वाला, दूसरा वाला, अब तीसरा कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे। हमने जो इंस्टॉलमेंट पे करा ली, 2 करोड़ रुपए का डालेंगे इसी तरीके के फंड में, वो पैसा निकालेंगे, उसको प्लेज मारेंगे, उससे इंट्राडे करेंगे, तो हम साल का कितना निकालेंगे? साल का निकालेंगे 30 से 40%। अब जरा बताओ हमें, और इससे भी बढ़ के समझ में आ रही है किस लेवल का खेल होता है? तो मनी इज अ पावर। पैसा अगर आपके पास है, बात समझ लो, लोगों को यहाँ पे बड़ा पैसा बनाना है। हम कहते हैं तुम्हारा जीतना इंपॉर्टेंट है, बड़ा पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीतना इंपॉर्टेंट है। आपके सामने 50 लोग आते हैं फंड मैनेज करने के लिए कि सर मेरा फंड मैनेज कर दो, लोग कहते हैं कॉपी ट्रेडिंग की। 50 तुम लोग सुनते भी होगे, देखते भी होगे, अरे नहीं करना। मैं सीधे बोलता हूँ, क्यों नहीं करें? 10-20 लाख रुपए, लेकिन बड़ा पैसा आएगा तो क्यों नहीं करेंगे? तो वो क्यों देते हैं तुमको पैसा? बड़ा वाला का साइकोलॉजी अलग होता है, वो कहता है साल का मेरे को 12-13% मिलेगा, मैं खुश हूँ। उसमें से अगर आपने 1 करोड़ रुपए वाले बंदे से 13 लाख रुपए बनाया, उससे भी 20% ले लिए, तो 2,60,000 रुपए अपना ऐड। तो कहने का मतलब ये कि वैल्यू ऐड करना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यू ऐड करना दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। बात में ना, छोटी छोटी जीतें बहुत बड़ी हो जाती हैं जब आप एक समय के बाद देखेंगे। बड़ी जीत, मान लीजिए आप छलांग मार रहे हैं, मान लो बहुत एक्सपर्ट है, 10 बार छलांग मारते, एक बार तो गिरेंगे, और एक बार गिरेंगे आपका हाथ मुंह पूरा
टूट जाएगा। लेकिन अब एक-एक कदम करते रहते हैं, एक-एक कदम करते रहते हैं, तो जब गिरेंगे भी तो आपको उतनी चोट नहीं लगेगी, फिर से खड़े होके फिर चलेंगे। अब ये किसको समझाया जाएगा? लोग कहते हैं गुरुजी, 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 और करने पे आएँगे तो अपनी वही चड्डी खोल के खड़े हो जाएँगे, कहेंगे हम ही गुरु हैं फिर। समझ में आ रही ना? क्यों पढ़ाना क्यों छोड़ा? नहीं सिखा सकते, समझा ही नहीं सकते, किसी को दुनिया में नहीं बता सकते। वो अपना लालच फॉलो करेगा ही करेगा। हम लोग का लालच नहीं था, हम लोग का लालच था, लेकिन हमारा जो सोसाइटी है, आसपास की जो संगत है, वो छपरियों की है ही नहीं। जब जवान थे तब भी मुझको अनर्गल पान की दुकान वो बंदे ही नहीं, और ना हम इसमें कभी गिने गए। हमारे भतीजे साहब कैमरा चला रहे हैं, इनसे खुद पूछ लो, हमको कभी छपरी में गिना ही नहीं गया, गिना ही नहीं गया। ये बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कि इस कैरेक्टर में आज भी एक दाग नहीं है एक दाग नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि फलाने वाले ने फलानी औरत को या लड़की को देखा हो। समय ही नहीं है, पैसा कमाना है यार, पैसा कमा लेंगे, जिसको चाहेंगे उसको खरीद के डाल देंगे। बात समझ रहे ना? और हर एक चीज को, लेडीज को, अगर तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम अपनी शर्तों पर जियोगी, समझे ना? और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम दूसरों की शर्तों पर जियोगी। तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ नहीं रखेगा, कोई चीज मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है? मनी। ये पैसा जो है ना, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है।